नमस्कार। अथ चतुर्विंशत्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य दैरिखतमसः कक्षीवान् ऋषिः उषा देवता। अब 124वें सूक्त का प्रारंभ है। उषा उच्चन्ति समिधाने अग्ना उत्थन्त्य सूर्यम उर्व्या ज्योतिः अश्रेत देवो नो अत्र सविता नवर्थम प्रासाविद द्विपत्प्रचतुष्पदित्यहि। जब जलते हुए अग्नि का निमित्त सूर्यमंडल उदय होता हुआ पृथ्वी के साथ प्रकाश को मिलाता, जब अंधकार को निकालती हुई प्रातः काल की बेला उत्पन्न होती है, ऐसे इस संसार में कामों में प्रेरणा देने वाला उत्तम प्रकाशयुक्त सूर्यमंडल हम लोगों को प्रयोजन को प्राप्त कराने के लिए सारांश को उत्पन्न करता तथा 2 पग वाले मनुष्य आदि व 4 पग वाले चौपाए पशु आदि प्राणियों को शीघ्र उत्तमता से प्रकट करता है। अमीनति देव्यानि वृतानि प्रमीनति मनुष्या युगानि ईयुषी नाम उपमा शश्वती आम आयति नाम प्रथम ओषा व्यथ्यौत। हे स्त्री, जैसे प्रातः समय की बेला दिव्य गुण वाले सत्य पदार्थ व सत्य कर्मों को न छोड़ती और मनुष्यों के संबंधी वर्षों को अच्छे प्रकार व्यतीत करती हुई सनातन प्रभात बेलाओं व प्रकृतियों और हो गई प्रभात बेलाओं में पहली संसार को अनेक प्रकार से प्रकाशित कराती और व्यवहारों को करते हुए मनुष्यों को युक्ति के साथ सदा सेवन करने योग्य हैं, वैसे तू अपना व्यवहार रख। एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिः वसाना समना पुरस्तात् ऋतस्य पंथामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति। जैसे यह प्रातः काल की बेला प्रकाश को ग्रहण करती हुई संग्राम में सूर्य के प्रकाश की पुत्री सी हम लोगों ने दिन के पहले प्रतीति से देखी, वह जैसे समस्त विद्या पढ़ा हुआ वीरजन सत्य कारण के मार्ग को अनुकूलता से प्राप्त होता जैसे उत्तम प्रकार से हो, यह उषा सत्य के मार्ग को ठीक उसी प्रकार जाती है जैसे विदुषी स्त्री जाती है तथा दिशाओं में यह किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती। उपो अदर्शी शुंध्रियो न वक्षो नोधा एव आविर्कृत प्रियाणि अथ शस्त्र शस्तो बोधयन्ति शश्वत्तम आगात पुनः ईयुषी नाम। जैसे प्रभात बेला पाए पदार्थ को सूर्य की किरणों के समान व प्रिय वचनों की सब शास्त्रों की स्तुति प्रशंसा करने वाले विद्वान के समान व भोजन के पदार्थों को पकाने वाले के समान सोते हुए प्राणियों को निरंतर जगाती हुई और सब ओर से व्यतीत हो गई प्रभात बेलाओं की अतीब सनातन होती हुई पुनः आती और संसार को प्रकाशित करती, वह हम लोगों ने समीप में देखी। वैसी जो स्त्री प्रभात वेला व सूर्य व विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है, वह सबके द्वारा आदरणीय है। पूर्वे अर्धे रजसो अप्यतस्य गवाम जन्यकृत प्रकेतुम व्यू प्रथते वित्रम वरीय ओभा प्रणंती पितरोः उपस्थाः। व्यापक अंतरिक्ष के पूर्व दिशा के भाग में किरणों को उत्पन्न करने वाली उषा अपना ध्वज लहराती सी प्रतीत होती है। यह प्रातः काल की बेला कन्या के तुल्य दोनों लोगों को सुख से परिपूर्ण करती और अपने माता पिता के समान भूमि और सूर्यमंडल की गोद में ठहरी हुई, जिससे विविध प्रकार के दुखों से पार होते हैं, उस अत्यंत कार्य को विशेष करके विस्तारती है। एवे देशा पुरुत्तमा दृशम कम नाजमीम न परिवृणक्ति जामीम अरेप्सा तन्वा शाशदाना नाभात ईशते नमोहो विभाति। यह उषा विस्तीर्ण होती हुई सुख की अनुभूति के लिए जिस प्रकार विजातीय को नहीं त्यागती, वैसे ही स्वजातीय को भी नहीं छोड़ती, दोनों को प्रकाशित करती है। निष्पाप शरीर से प्रकाशित होती हुई यह उषा न छोटे से दूर भागती और न बड़े को त्यागती है। वैसे ही स्त्री गृह में सभी के साथ समान व्यवहार रखती हुई पालन करती है। अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचि गर्तारुगिव सन्निय धनानाम जायेव पत्ते उष्टि सुवासा उषा हस्त्रेव निहृण्यते अप्सह। जैसे भ्रातृविहीन कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए पति को स्वयं प्राप्त होती है, वो जैसे दुख रूपी गड़े में पड़ा हुआ जन धन आदि पदार्थों के विभाग के लिए राजगृह को प्राप्त हो, वैसे यह प्रातः काल की बेला प्रत्येक स्थान को पहुँचती हुई सब ऊंचे नीचे पदार्थों को जाती है तथा अपने पति की कामना करती हुई और सुंदर वस्त्रों वाली विवाहिता स्त्री के समान पदार्थों का सेवन करती और हंसती हुई स्त्री के तुल्य रूप को निरंतर प्राप्त होती है।
स्वसा स्वस्त्र न्यायस्यै योनिम् आरैकपैत्यस्या प्रतिचक्षयेव विच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्य आंजके समनगायी व्राहा। हे कन्या, जैसे अंधकार का निवारण करती हुई पदार्थों को स्वीकार करने वाली प्रातः काल की बेला सूर्यमंडल की किरणों के साथ प्रसिद्ध रूप को निश्चय किए स्थान को जाने वाली स्त्री के समान प्रकाश करती है, वह जैसे बहन छेटी बहन के लिए अपने स्थान को छोड़ती अर्थात उत्थान देती तथा इस अपनी बहन के वर्तमान स्थिति को प्रत्यक्ष देखकर दूर जाती है, वैसे ही तू हो। आसाम पूर्वासाम अहसु सवसृणानां परा पूर्वाम अभियेति पश्चात ताहा प्रत्नवत् न्यवसि नूनम अस्मे रेवत उच्छन्त सुदिना उषासः। जैसे इन प्रथम उत्पन्न जेठी बहनों में अन्य कोई छोटी बहन किन्हीं दिनों में अपनी जेठी बहन के आगे जाए और पुनः अपने घर को चली जाए, वैसे जिनसे अच्छे दिन होते हैं वे प्रातः समय की बेला हम लोगों के लिए निश्चय युक्त, जिसमें पुरातन क्रिया हैं, उस प्रशंसित पदार्थ युक्त धन को प्रतिदिन अत्यंत नवीन होती हुई प्रकाश करे। प्रबोध योषः प्रणतो मघोन्य बुध्यमानाः प्रणयः संसन्तु रेवत उच्च मघवध्यो मघोनी रेवत स्तोत्रे सुनृते जारयन्ति। हे उत्तम धन युक्त प्रभात बेला के समान स्त्री, तू जो अचेत में डूबे हुए व व्यवहार युक्त प्राणी प्रभात समय व दिन में सोएं उनकी पालना कराने वाले पुष्ट प्राणियों को प्रातः समय की बेला के प्रकाश के समान बोध करा। हे अतीव धन इकट्ठा करने वाली उत्तम सत्य स्वभाव युक्त युवती, तू प्रभात बेला के समान अवस्था व्यतीत कराती हुई प्रशंसित धनवानों के लिए उत्तम धन युक्त व्यवहार जैसे हो वैसे स्तुति प्रशंसा करने वाले के लिए स्थिर धन की प्राप्ति करा। अवेयम अश्वैत युवती ही प्रस्ता अंके गवाम अरुणानाम अनिकाम विनूनम उच्चात अस्ति प्रकेतु गृहम गृहम उपतिष्ठाते अग्नि। जैसे यह प्रभात बेला लाली लिए हुए सूर्य की किरणों के सेना के समूह को जोड़ती और पहले से भी अधिक वृद्धि को करती और निश्चय से सबको प्राप्त हो तथा सूर्यमंडल का तरुण ताप उत्कट धाम घर घर उपस्थित हो, वैसे ही युवावस्था को प्राप्त हुई स्त्री भी उत्तम बुद्धि वाली होती हुई निश्चय से सब पदार्थों को प्राप्त करती हुई अपने उत्कट प्रताप से घर घर में उजाला करने वाली हो। उत्ते व्यश्चित सते अपवतन अश्चे पितुभाजु विष्टौ अमा सते वहसी भूरी वामम उषो देवी दाशुषे मृत्याय। प्रभात का समय होने पर पक्षी भी घोंसले को त्याग उड़ जाते हैं, जो मनुष्य हैं वे अन्न की इच्छा से भ्रमण करते हैं। हे उषा देवी, घर में रहने वाले दाता मनुष्य के लिए जैसे तू बहुत धन देने वाली है, वैसे ही प्रकाश के समान विद्या प्रकाश युक्त उत्तम व्यवहार वाली स्त्री प्रशंसनीय व्यवहार को प्राप्त करती है। अस्तों स्तोम्या ब्रह्मणा में अभिवृद्धतम उष्टि उषासः युष्माकं देवी यवसा सनेम सहस्त्रम च शतिनम च वाचम। हे स्तुति के योग्य प्रशंसनीय उषाओं, कामना और कांति को प्राप्त होती हुई तुम हमारी स्तुतियों को ग्रहण करो। हे उषाओं, तुम हमारी उन्नति करने की इच्छा से हमारी उन्नति करो। तुम्हारे संरक्षण से सुरक्षित होकर हम सैकड़ों व हजारों प्रकार के अन्न व धन प्राप्त करें। जैसे गुण कर्म स्वभाव वाली प्रभात बेलाएं हैं, वैसे ही सुलक्षणी स्त्रियां हों। यह 124वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 125वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।